शीप का वही एक मेजर है कंस्ट्रक्शन पार्ट अगर होता है तो ये पूरा हो जाएगा। एग्रीकल्चर सर आपका 3 months 4 months अवेयरनेस प्रोग्राम सर वो कर सकते थे, इसमें क्यों नहीं? सर हमने कुछ किए हैं तो ये कोई है ना सर कंस्ट्रक्शन पार्ट तो इसमें किया है कुछ? ये बोल रहे सर। नहीं वो अलग है, ये अलग है। वो वाला तो इसमें हमने मेडिसिन किट्स और वैक्सीनेशन किया है सर। वो कैसे होगा, ये कुछ अलग, इसका नाम फ्लेचर तो डिफरेंट है। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है किया है तो एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हुआ इसमें? खर्चा नहीं हुआ। चेक करके बताओ, कोई बात नहीं, आराम से। और एक एक्टिविटी आपका है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इनकम जनरेटिंग शीप कोट यूनिट्स एंड ऑगमेंटेड लाइव स्टॉक फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल रीटेलर्स। ये यूनिट्स और ट्रिम्स किया है सर पूरी। ये आपने पूरा किया है, इस एक्टिविटी ये 100% सर। हाँ ये हुआ है। परचेज ऑफ ये भी हुआ है। सीड ब्रीडिंग रेंज ये भी हुआ है पूरा से। हाँ ये भी हुआ है। ये भी हुआ है। मेडिसिन फॉर हेल्थ कवरेज ये तो एक ही, ये भी वैक्सीन भी आपने किया है। ये सर आपके वही दो ये चीज़ें जो एक्सटेंडिंग एंड ऑगमेंटिंग ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी है ये फर्स्ट वाला ही है। नहीं ये खुमरियाल में हम एक स्कीम चल रही है रू अर्बन स्कीम, जिसके तहत बेसिकली अर्बन टाइप की फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में देने की तरफ जो है तवज्जो देना है इसमें। ये स्कीम 2016-17 से यहाँ शुरू हो गई। तो इसमें हमारे 6 पंचायत हल्काज़ हैं, खुमरियाल की 3 और वावरा ब्लॉक की 3 पंचायत हल्का। आइडिया इसमें ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, उनको कन्वर्जेंस के तहत इस इलाके में किया जाए। इसमें एक तो अपना जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सेक्टर है उसके ज़रिए से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी काम करने हैं, चाहे रोड्स हों, टाइल पाथ्स हों या बाकी बिल्डिंग वर्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत हो, एक तो वो काम इसमें कराए गए हैं। और दूसरा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वो इसी तरह से एजुकेशन में, हेल्थ में, जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स में कन्वर्जेंस के तहत ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी थी। इसमें कोई 272 एक्टिविटीज़ डिफरेंट तरह की जो डिफरेंट 17-18 की, मैं 17-18 के बिले इस तरह 18-19 के बिले मतलब काम किए हैं, बिले मतलब इस तरह पड़े हुए हैं, पैसे नहीं आए, क्या हो जाए? हाँ ये जो 17-18 के जो काम है, मटेरियल पार्ट जो उसका बेशतर अभी अनपेड है, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक डिसीजन पहले लिया हुआ है कि वो जो क्लेम्स हैं लोगों की, उन क्लेम्स को पहले ऑथेंटिकेट किया जाए, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को बताया गया है कि वो वेरिफिकेशन टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करके उन सब कामों का वेरिफिकेशन करा दें, सो एज टू ascertain whether those works are actually existing on ground and whether they have been executed। तो बेशतर काम तो एग्जीक्यूट हुए होंगे, तो वो वेरिफिकेशन टीम्स जो हैं वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह, यहाँ कुपवारा का भी मुझे पता है कि ऑलमोस्ट दे हैव कंप्लीटेड दैट प्रोसेस। वो शायद भेजा भी था, बट उसमें कोई फाइनेंशियल पार्ट जो है कि कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंसिस की, वो उसमें मेंशन क्लियरली नहीं था। वो जब आएगा उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट से आना है तो वो कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, देन गवर्नमेंट विल स्टार्ट रिलीजिंग फंड्स फॉर दैट मटेरियल पार्ट जो अनपेड है आज के लिए। सर 14 एप्स के बारे में मतलब वहाँ मतलब कुछ कस्ते आए हैं उसके, तो बाकी शायद 2 अभी बकाया, क्या मतलब एस्टिमेट बना कर है क्या? देखिए 14 फाइनेंस कमीशन जो है उसका टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अब 15 फाइनेंस कमीशन आएगा। तो उसमें यह है कि जो जितने भी काम आज तक या जो प्लान बना था वो सारे काम 31 मार्च तक इसको एक्सटेंड किया गया है। 31 मार्च तक वो काम कंप्लीट करने हैं और
साथ ही साथ को एक्सपेंडिचर भी करना है। उसके बाद नया फाइनेंस कमीशन शुरू होगा। तो थ्रस्ट ये है कि वो काम जो है 14 फाइनेंस कमीशन के वो 31 मार्च 2022 तक कंप्लीट करने। उसमें हमने बाज़ाब्ता इनको हिदायत दी है हर जगह, और इसमें हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं अपने लेवल पे। सर अगर बात करें PMAY के बारे में, जो मुस्तक है, कई सालों से मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उनके बारे में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि कई सालों से PMAY में कोई फंडिंग हुई नहीं थी, यहाँ पे कोई नया केस सेंक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस साल हमें पूरे डिवीज़न में, अगर मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूँ, 20,000 हाउस होल्ड्स PMAY के तहत सेंक्शन हुए हैं। तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके हर डिस्ट्रिक्ट्स में वो एलोकेट करे हैं वो टारगेट्स, और उन्होंने ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे वो टारगेट्स एलोकेट किए हुए हैं। तो आज के डेट में जो ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट बना है, जिसको हम नॉन सेक लिस्ट कहते हैं, उसमें प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए ग्राम सभाएँ हो रही है हर जगह से, और ग्राम सभा और पंचायत जो है वो ये, और हमारा डिपार्टमेंट वो ये काम कर रहा है। तो इस साल वो उनके केसेस सेंक्शन होने के बाद उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलेगा। सर लास्ट पे अब सब लास्ट सवाल है कि अब अपने डिपार्टमेंट और आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, डिपार्टमेंट के लिए तो यही मैसेज है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट बहुत पहले से लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल पे जुड़ा हुआ है, वो उसी को आगे बढ़ाना है और लोगों की खिदमत करनी है ठीक तरह से। जो जितने भी स्कीम्स हैं हमारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, उन स्कीम्स से लोग अच्छी तरह से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, उस सिलसिले में लोगों तक जो है अवेयरनेस पहुंचानी है, और लोगों के जो काम हैं वो ठीक तरह से करवाने हैं। ये आम लोगों से बस ये तवक्का रखेंगे हम कि उनका ताउन चाहिए इस सिलसिले में। और चूँकि अब पंचायत से भी वजूद में आ गई, पंचायत बॉडीज़ जो हैं वो भी गाँव में लोगों के बीच जाकर जो गाँव लोगों की फेल्ट नीड्स हैं तौर पे 272 एक्टिविटीज़ इसमें अप्रूव करी थी, जिसमें से 172 एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी टेकअप भी हुई हैं, और उसमें बेशतर 137 एक्टिविटीज़ कंप्लीट भी हुई हैं। टोटल 60 करोड़ इस पे खर्चा होना है पूरे इस क्लस्टर में, जिसमें से अभी तक सारा मिला के कोई 10 करोड़ के आसपास खर्चा हो चुका है। तो इसमें आज मकसद ये था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स इसके साथ मुंसलिक हैं उनके साथ हमने एक डिटेल रिव्यू किया यहाँ पे, जिसके तहत जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी प्रोग्रेस है डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे, वो प्रोग्रेस हमने आज देखी। तो इनको हमने ये भी हिदायत दी कि ये मार्च जो 2022 है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक दे शुड कंप्लीट ऑल द वर्क्स विच हैव बीन टेकन अप, सो दैट ये जो क्लस्टर है रूअर्बन का खुमरियाल में, इसमें तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल हो जाएंगे और लोगों को जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ भी हैं, चाहे स्कूल एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, या इवन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, एनिमल शीप हस्बेंड्री, वेटरनरी में तो कहीं पे कई यूनिट्स भी देने थे, जैसे डायरी यूनिट्स वो भी दिए गए हैं यहाँ पे, या इसी तरह से शीप में भी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो, एग्रीकल्चर में कोई सीड्स देने का प्रोग्राम हो, या कोई एक्सटेंशन सेंटर करना हो, हैंडीक्राफ्ट्स में ट्रेनिंग सेंटर्स, ये इस क्लस्टर के तहत अंजाम दी गई है। सर अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें, जो काम हो रहे हैं मतलब MG नरेगा वगैरह या मतलब CD फंड या 14 FC, यहाँ पे सरपंच और वार्ड मेंबर ही मतलब करते हैं, इनके अलावा मतलब आम लोगों तक ये काम नहीं पहुँचता, तो पता ही नहीं चलता कि काम कहाँ से कहाँ पे करना है। देखिए, MG नरेगा में तो गाइडलाइंस वाज़ेह हैं। ये एक दिस वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, MG नरेगा का बेसिक मकसद है कि जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको मैन डेज या पर्सन डेज फराहम किए जाए, और ये करते करते जाहिर सी बात है कि कुछ एसेट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, बल्कि ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं। इसमें जो डिमांड आएगी, डिमांड के हिसाब से जो लोग जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वो अगर काम पे लगने के लिए कोई डिमांड करते हैं, वो हमें फुलफिल करना है। तो आप चूँकि जानते हैं कि पंचायत जो हैं, पंचायत बॉडी जो रिसेंटली वजूद में आ गई पिछले 1-2 साल से, वो तीनों टेयर जो पंचायत के हैं